में सीट शेयरिंग की तनातनी के बीच बड़ी जानकारी आपको दी। सीटों की सूची मुकेश सहनी के पास पहुंची। आरजेडी के प्रतिनिधि मुकेश सहनी को ये सूची सौंप दी गई है और सूची में 12 से 14 सीटों का जिक्र है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। देखिए, पहले चर्चा हो रही थी 18 सीटों की और अब 14 पर बात आकर टिकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुकेश सहनी को सीटों की सूची सौंप दी गई है। कौन सी सीट उन्हें दी गई, कितनी सीटें दी गई, ये जानकारी उन तक पहुंच चुकी है। 12 से 14 सीटों का जिक्र उसमें किया गया है। और इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। संजय, क्या जानकारी है? जो सूची पहुंची है उसमें क्या कुछ लिखा है? देखिए, बिल्कुल सुबह जिस तरीके से अनिश्चितता का माहौल था, इस बीच एक राहत देने वाली खबर ये महागठबंधन के लिए भी है और मुकेश सहनी के लिए सबसे ज्यादा है। और जो जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हवाले से 12 से 14 सीटों की चर्चा की गई। हालांकि इस यह बात पता नहीं चल पाई है कि जो जिन सीटों की चर्चा है इस लिस्ट में वे कौन कौन सी सीटें हैं। और देखना होगा, चूंकि 18 सीटों की बात पहले कही जा रही थी, लेकिन 12 से 14 सीटों का जिक्र है इस लिस्ट में। फिलहाल सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। जो आरजेडी के प्रतिनिधि मंडल है उनसे मुकेश सहनी जो है वो बातचीत कर रहे हैं। देखना होगा क्या 12 से 14 पर वो संतुष्ट हो जाते हैं। जो सीटें उनको दी गई हैं, क्या उन सीटों पर वो अपनी सहमति जताते हैं। तमाम तरह के सवाल अब भी अपनी जगह कायम है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी राहत वाली खबर ये है कि चलिए महागठबंधन की पार्टियों ने उन्हें पूछना शुरू किया है। उनके पास जो सूची है वाकई संजय, जहां कोई किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी वहां थोड़ी जानकारी जरूर पहुंची है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सहमति होती है या नहीं। साथ ही संजय, एक छोटी सी जानकारी ये भी लेना चाहेंगे। शाम 6 बजे जो कॉन्फ्रेंस रखी है मुकेश सहनी की पार्टी ने, क्या वो कॉन्फ्रेंस होगी? देखिए, शाम 6 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है स्थगित कर दिया गया है और तेजस्वी यादव को आज बुलाया गया था दिल्ली, लेकिन उनकी जगह संजय यादव, जो सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी के जो नेता संजय यादव वो दिल्ली पहुंच गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात जो है वो तय की गई। देखना होगा मुलाकात में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन फिलहाल अभी भी सीट शेयरिंग का मामला महागठबंधन में उलझा हुआ है। चिंता की बात नहीं है, ये तो चिंता का सबब बनते जा रहा है महागठबंधन के लिए। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित की जा रही है, टाली जा रही है और उसके बाद अब तक सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। नामांकन की तारीख अब नजदीक आ गई है। डेफिनेटली सुबह देखिए, कल फर्स्ट फेज के नामांकन की आखिरी तारीख है और महागठबंधन की जो तस्वीर अब तक सामने आई है उसमें तमाम तरह से ये दिख रहा है कि अभी पेचीदगी कायम है। कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। देखना होगा क्या अगले कुछ घंटों में जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, हालांकि एक मुकेश सहनी को छोड़ दे तो तमाम पार्टियों के जो नेता है फर्स्ट फेज के, उन्होंने अपना नॉमिनेशन कर दिया। सबसे ज्यादा मुश्किल जो है, मुश्किलात पैदा हुई है मुकेश सहनी के लिए। वो कैसे वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि मुकेश सहनी इस मुश्किल से खुद को कैसे निकालते हैं और कैसे इस समस्या का समाधान उन तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखें। मुजफ्फरपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर में मनोज तिवारी के कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा हुआ है। रामसूरत राय के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और राय से टिकट काटने से नाराज हैं। रामसूरत राय के समर्थकों का बवाल। मनोज तिवारी के कार्यक्रम में जबरदस्त नारेबाजी हुई। पूर्व सांसद अजय निषाद, उनकी पत्नी रमा निषाद के खिलाफ नारेबाजी की गई और राय से रामसूरत राय का टिकट काटा गया। रमा निषाद को उन्हें उम्मीदवार उस जगह पर बनाया गया है। मौके पर पूर्व सांसद अजय निषाद भी मौजूद रहे और जबरदस्त बवाल की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देखिए, इस पूरी खबर के देख जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रियांक, जो तस्वीरें सामने आई उसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि विरोध किया जा रहा है। कौन थे वो लोग? क्या वो स्थानीय कार्यकर्ता हैं? किस तरह का विरोध उनकी तरफ से किया जा रहा था? दरअसल औराई का सीट जो है वो काफी हॉट बन चुका है और उसमें को लेकर जो ही है यह पूरा विरोध हुआ है। दरअसल औराई से विधायक हैं रामसूरत राय, जो कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और उनका पत्ता काटा गया है, उनका टिकट कट गया है और उनके जगह पर रमा निषाद को टिकट मिला है। रमा निषाद पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं और जो अजय निषाद पहले बीजेपी के 2 बार सांसद रह चुके मुजफ्फरपुर से। 2024 में जब उनका पत्ता कटा था, उनका टिकट काट दिया गया था, तो वो कांग्रेस में चले गए थे। तो ऐसे में लोग नाराज हैं कि कांग्रेस से आने वाले को यहाँ पर टिकट क्यों दिया गया है। रामसूरत राय जो है वह बेहतर विधायक रहे हैं, तो ऐसे में इसको लेकर लोगों की नाराजगी है और आज नामांकन सभा
मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में किया गया था, जहां पर रहमान निषाद, अजय निषाद और मुख्य अतिथि के रूप में मनोज तिवारी पहुंचे हुए थे। तो मनोज तिवारी के जब वो संबोधन करना चाहे तो उसी दौरान जो है तमाम समर्थक नारेबाजी करने लगे, रामसूरत राय के समर्थन में नारेबाजी करने लगे थे। जी प्रियंका, हम ये जानना चाहेंगे कि रामसूरत राय को लेकर जनता क्या चाहती है? क्या वो उसी चेहरे को दोबारा अपने विधानसभा क्षेत्र में देखना चाहती है? क्या नए चेहरे के तौर पर रहमान निषाद को उतारा गया है? जी, दरअसल वहां पर जो है दो भाग में लोग बढ़ चुके हैं। एक कुछ लोग जो हैं एनडीए की बात करें तो वो शीर्ष नेतृत्व के फैसले के साथ है। उनका कहना है कि हम पार्टी के फैसले का समर्थन करते हैं, जो भी प्रत्याशी बनाया गया है हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन एक गुट ऐसा भी है जो लगातार इस चीज का विरोध कर रहा है। वो कह रहे हैं कि रामसूरत राय जो है वह उस क्षेत्र का विकास उन्होंने काफी किया है और उस क्षेत्र में एक चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है क्योंकि समर्थक ये चाहते हैं कि पुराने चेहरे ही फिर से वापस आएं और उन्हीं को मौका दिया जाए। और इसी बीच रहमान निषाद को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा था क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रामसूरत राय को ही उस जगह पर देखना चाह रहे थे। मनोज तिवारी कार्यक्रम में मौजूद थे, उसी दौरान ये हंगामा शुरू हो गया है। तस्वीरें मुजफ्फरपुर से सामने आई है।